ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि के दिन सुनी जाने वाली पावन कथा। एक छोटा सा गांव जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। एक साधारण किसान नारायण रहता था। वह दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता, अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन का सपना देखता। एक दिन जब सूरज चमक रहा था, वह अपने खेत जोत रहा था कि अचानक उसे एक अजीब चमकता हुआ बीज मिला। यह सूरज की रोशनी में झिलमिला रहा था। तब नारायण ने इसे भगवान शिव का दिव्य संकेत समझा और बहुत श्रद्धा से मिट्टी में दबा दिया। कुछ दिन बीत गए। नारायण हमेशा की तरह अपने खेतों की देखभाल करता रहता, लेकिन फिर कुछ चमत्कार हुआ। वह बीज एक भव्य वृक्ष में बदल गया। उसकी पत्तियां हरे रंग की चमकने लगी और उस पर ऐसे फल उग आए जो तारों की तरह जगमगा रहे थे। गांव वाले आश्चर्य में भरकर वहां इकट्ठे हो गए। उन्होंने उसे ज्ञान वृक्ष नाम दिया। कहा जाता था कि जो भी इस वृक्ष का फल खाएगा उसे असीमित ज्ञान प्राप्त होगा। देखते ही देखते ज्ञान वृक्ष की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग इसे देखने के लिए लंबी लंबी यात्राएं करने लगे। नारायण का साधारण खेत अब श्रद्धा और चमत्कार का स्थान बन चुका था, लेकिन हर कोई खुश नहीं था। एक चालाक व्यापारी धनु इस वृक्ष का लाभ उठाना चाहता था। वह इसे चुराने और अपनी शक्ति बढ़ाने की योजना बनाने लगा। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, धनु नारायण के पास आया और मीठे शब्दों में कहा, हे प्रिय नारायण, यह वृक्ष तुम्हारे जैसा साधारण किसान के लिए बहुत कीमती है। इसे ले जाने दो, वहाँ लोग इसकी सही कदर करेंगे। बदले में मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुमने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। नारायण थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन उसके दिल की गहराइयों से एक आवाज आई, यह वृक्ष अनमोल है। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, मैं इसे नहीं दे सकता। धनु का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने जबरदस्ती इस पेड़ को हथियाने की ठान ली। उस रात उसने कुछ लोगों को भेजा जो वृक्ष को काटने लगे। नारायण को अचानक किसी अनहोनी का एहसास हुआ। वह घबरा कर उठा और बाहर आ गया। कुछ लोग कुल्हाड़ी से वृक्ष को काट रहे थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। रुको, यह वृक्ष एक आशीर्वाद है, वह चीख चीख कर बोल रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। वे पेड़ को काटने में लगे हुए थे। तभी आकाश गहरा हो गया, तेज हवाएं चलने लगी और एक गरजती हुई आवाज गूंज उठी, कौन है जो पवित्र वृक्ष को नष्ट करने की हिम्मत कर रहा है? आंधी चली, आसमान बिजली की चमक से भर गया और फिर बादलों के बीच से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई जो भगवान शिव की थी। डर से कांपते हुए वे लोग अपनी कुल्हाड़ी छोड़कर भाग गए। नारायण घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शिव, मैं आपका सेवक हूँ। वह रो पड़ा। भगवान शिव ने प्रेम से उसे देखा। हे नारायण, तुमने इस ज्ञान वृक्ष की रक्षा के लिए साहस दिखाया। यह केवल तुम्हारा नहीं, पूरे संसार का धन है। इसे संजो कर रखना और यह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। भगवान शिव ने अर्जुन से कहा। अर्जुन के भीतर एक नई शक्ति जागी। वृक्ष पहले से भी अधिक चमक उठा। उसके फल सूर्य की भांति चमक रहे थे, लेकिन संकट अभी टला नहीं था। धनु अब भी अपने लालच में अंधा था। उसने अपने सैनिकों को फिर इकट्ठा किया। अब इसे ताकत से छीन लो, उसने गुस्से से दहाड़ लगाई। अगली सुबह पूरा गांव नारायण के साथ खड़ा हो गया। वे वृक्ष के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए कि हम इसे बचाएंगे। नारायण ने दृढ़ता से कहा, धनु और उसके लोग वापस चले जाओ। हे मूर्खों, यह वृक्ष मेरा है, उसने जोर से चिल्लाया। गांव वाले अडिग होकर खड़े रहे। तभी एक छोटी लड़की मीरा आगे बढ़ी। वो बोली, यह सबका है। धनु की आंखों में क्रोध उमड़ रहा था। मैं इसे नष्ट कर दूंगा। उसने तलवार उठाई, लेकिन तभी वृक्ष से एक दिव्य प्रकाश निकला। उस रोशनी ने धनु और उसके आदमियों को घेर लिया। उनके सामने उन सभी बुराइयों की छवियां आने लगी जो उन्होंने अपने लालच में की थी। उनका मन कांप उठा। धनु का हाथ धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। उसका हृदय बदल रहा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, यह क्या है? नारायण ने मुस्कुराकर कहा, यह ज्ञान की शक्ति है।
धनु के चेहरे पर पश्चाताप के आंसू झलक उठे। उसने धीरे से कहा, मैं अंधा था, मुझे क्षमा कर दो। मैं इस वृक्ष की रक्षा में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। गांव वालों ने खुशी से जय जयकार की। उस दिन से धनु गांव का सहयोगी बन गया। वह अपने धन से गांव का उत्थान करने लगा और ज्ञान वृक्ष का संदेश दूर दूर तक फैलाने लगा। समय बीतता गया, गांव समृद्ध हुआ और ज्ञान वृक्ष सदा हरा भरा रहा। लोग दूर दूर से आते, न सिर्फ इसे देखने बल्कि इससे ज्ञान प्राप्त करने। नारायण अब सिर्फ एक किसान नहीं था, वह एक गुरु बन चुका था। उसने दुनिया को सिखाया कि सच्ची संपत्ति धन नहीं बल्कि ज्ञान, प्रेम और एकता है। एक दिन जब वह वृक्ष की छांव में बैठा था, उसने हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाया और भगवान शिव का धन्यवाद किया। इस दिव्य उपहार के लिए हवा के झोंके ने वृक्ष की पत्तियों को सरसराया, मानो भगवान शिव ने स्वयं उत्तर दिया हो। और इसी तरह ज्ञान वृक्ष की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही, प्रेम और ज्ञान का संदेश फैलाती रही। सच्चा ज्ञान केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे सजोने के योग्य होते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची संपत्ति धन या शक्ति नहीं बल्कि ज्ञान, प्रेम और एकता है। नारायण की निष्ठा, साहस और विवेक ने दिखाया कि जब हम सच्चे उद्देश्य के लिए खड़े होते हैं तो स्वयं ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। लालच और स्वार्थ अंततः हार ही जाते हैं, जबकि सच्चा ज्ञान और भलाई सदा जीतते ही रहते हैं। भगवान शिव की इस प्रेरणादायक कथा यहीं पर समाप्त होती है। ज्ञान वृक्ष आज भी वही है, हर उस हृदय में जहाँ लालच नहीं बल्कि सत्य और करुणा बसती है। नारायण केवल एक किसान नहीं था, वह प्रतीक था उस मनुष्य का जो ईश्वर के संकेत को पहचान लेता है। और धनु, वह हम सबके भीतर छिपा है, वह लालच था जो ज्ञान के प्रकाश में पिघल गया। महाशिवरात्रि हमें यह सिखाती है मित्रों कि शिव बाहर नहीं भीतर प्रकट होते हैं। जब अहंकार टूटता है तभी शिव का वास होता है। यदि इस पावन रात्रि आपने एक पल भी सच्चे मन से शिव का स्मरण किया तो समझ लीजिए महादेव ने आपकी पुकार सुन ली। शिव का नाम केवल लिखा नहीं जाता, वह भाग्य में अंकित हो जाता है। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।